अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जहाज़ भी ज़िंदगी रिएक्शन में आप सबका वेलकम है और सबसे पहले मैं जो है आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे मुबारकबाद दी मेरे 10K कंप्लीट होने के ऊपर। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है 10K सब्सक्रिप्शन के हवाले से, क्योंकि हमसे बड़े बड़े यहाँ पर जो है माशाल्लाह सितारा यासीन के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं और उनके हमसे कई गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन खुशी ये होती है कि आप लोग बहुत मोहब्बत देते हैं और जेन्युइन लोग हैं। जब आपके साथ जेन्युइन लोग जुड़े होते हैं तो फिर उसकी मैं समझती हूँ कि काउंट ऑफ नंबर्स नहीं देखा जाता, ठीक है, और आपकी लॉयल्टी देखी जाती है, आपकी मोहब्बत देखी जाती है और आपका जेन्युइन होना देखा जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ 10,000 अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोग और भी मज़ीद अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, आप सब ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है। कल मैंने मेरे थोड़े से रहते थे सब्सक्राइबर्स, याद नहीं है कितने रहते थे, लेकिन ये है कि 30-40 शायद रहते हों, इतने रहते थे 10K होने में। और मैंने कल आप लोगों से कहा कि सब्सक्रिप्शंस चाहिए, तो माशाल्लाह आप लोगों ने तो पूरा कर दिया और मैं जानती ही नहीं थी कि जो है वो मेरे 10K कंप्लीट हो गए हैं। और रात में जो मैं बिज़ी थी ड्रामा देखने में, मैं जो है वीडियो पब्लिक करके उसके बाद अपने कमेंट्स जल्दी चेक करती हूँ। शुरू के मैंने कुछ कमेंट्स चेक किए, 1-2 कमेंट्स पॉजिटिव आ गए, समझ आ गई वीडियो ठीक अपलोड हुई है। फिर मैं आगे मैं ड्रामा देखती रही और रात में जब जो है मेरे 10K कंप्लीट हुए तो हुमा खान नामी हमारी सिस्टर हैं, हमारी व्यूवर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, सितारा सपोर्टर भी हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जब विश किया है, उनका कमेंट मुझे शो हुआ, उनका मैसेज मुझे शो हुआ और फिर जाके मैंने अपना जो है YT स्टूडियो चेक किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, जब मैंने देखा ना तो 987 थे ना, तो मैंने कहा नहीं यार अभी तो हैं, अभी तो 13 लोग और चाहिए। पता नहीं इन्होंने मुझे क्यों मुबारकबाद दी। और जब दोबारा मैंने उसको रिफ़्रेश करके देखा तो माशाल्लाह 10,000 और देखो 10 लाख कह रही हैं, कभी ऐसा भी हो जाए। तो 10,007 सब्सक्राइबर्स उसके ऊपर मौजूद थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने जाकर उनका बहुत सारा थैंक्स किया क्योंकि उन्होंने मुझे बताया, देखो ये मेरी खुशी की चीज़ थी और मुझे पता नहीं था और हुमा सिस्टर ने मुझे बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और फिर मैंने देखा इतने मैसेजेस आए हुए, तकरीबन घंटा होने वाला था और मेरी सब्सक्रिप्शंस कंप्लीट हो चुकी थी, 10K हो चुका था और लोग मुझे जो है विश भी कर चुके थे। बहुत सारे लोग अब तक विश कर रहे हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगी कम्युनिटी भी लगाऊँ। आज मैंने कम्युनिटी लगाई तो कोई मुझे कह रहा था कि सिस्टर का मैसेज आया, मैंने अभी तक जाकर चेक नहीं किया। एक मैसेज मुझे शो हुआ था स्क्रीन के ऊपर जिसमें इसने कहा कि जाज़ब सिस्टर आप इतना जो है वो सैड क्यों लगाया हुआ है कम्युनिटी। पता नहीं क्यों कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं और ऐसी चीज़ें ऐसा लगता है आपके दिल के बहुत करीब हैं। सितारा की सिचुएशन को देखकर शायद सैड हुई हूँ और बात वही आ जाती है। और बात दिल को लगी ना मेरे कि जब आप उदास हों और आप किसी अपने को तलाश करते हैं, लेकिन जब आप को किसी अपने को तलाश करना पड़े तो फिर तलाश के बाद तो यही बात है ना कि वो आपका अपना नहीं है। अपना तो वो होता है जिसे तलाश नहीं करना पड़े। और आज जब आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो, किसी परेशानी में हो, आजमाइश में हो, तो अपना तो वो होता है जो बिन बुलाए आपके पास पहुंच जाता है, आपसे रब्ता कर लेता है, आप तक जो है रसाई हासिल कर लेता है। तो बात दिल को लगी थी तो ये लगा दी। इसके बाद कम्युनिटी भी इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी और सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। खैर, इसके अलावा दोस्तों बात करनी थी कि साजिद भाई ने बड़े भरपूर तरीके से जवाब दिया है अपनी भतीजी को। देखें, ये ख़ानदान की बातें होती हैं, फैमिली की बातें होती हैं, अच्छा नहीं लगता हमें भी सुनते हुए, बोलते हुए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि फैमिली मैटर्स हैं। लेकिन आप लोगों ने, मैं इनकी फैमिली से कहूँगी कि आप लोगों ने तो अखाड़ा बना रखा है YT को और गड़े मुर्दे उखाड़ रखे हैं। और जो मैं कहूँगी लल्लू लल्लन, वो जो ऐसे बोंगे से बच्चे होते हैं उनको लाकर YT के ऊपर बिठा दिया कि चलो भाई अब ये हमारी जंग लड़ेंगे। वो भी जंग जो खुद साख्ता एक जंग है जो उन्होंने अपने जहनों में बना ली है, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। ऐसी चीज़ के ऊपर साजिद भाई को भी आकर जवाब देना पड़ रहा है। और बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ सितारा के साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ पर हमें सितारा की स्ट्रेंथ दिखाई देती है। जब हस्बैंड साथ होना तो इंसान पूरी जो है वो दुनिया से भी लड़ सकता है अपने हक़ की खातिर। जब उसे घर से पॉजिटिविटी मिले, आपका हस्बैंड, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके साथ हों, तो आप जो है ख़ुद को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं और आप कहते हैं कि मैं हर ख़तरे से टकरा सकता हूँ।
तो बहुत अच्छा लगा साजिद भाई ने सितारा के लिए ऐसी बात बोली। उसके अलावा साजिद भाई ने ये भी बताया कि कौसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी उंगलियों के पूरों से अपनी कोहनियों तक पूरे बाजू मुझे दिखाए, कहीं कोई ज़ख़म का निशान तक नहीं है। ज़ाहिर है एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा इस सारी बात को, तो एक हफ़्ते के अंदर जादू से तो ज़ख़म के निशान गायब नहीं हो जाते। साजिद भाई का कहना यह था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि कमरा खूनो खून हुआ था, बेड पर, फर्श पर और शीशे पर खून ही खून था, और इसने अपने बाजू काट ली, कलाइयाँ काट ली। यहीं से पता चल जाता है कि किस कदर घटिया लोग हैं ये, किस कदर घटिया औरत है ये फ़कीरा ललन फ़कीरा ललन जो है इस कदर घटिया औरत है। और क्योंकि इसने पब्लिक में आकर कहा कि इस बात के सबूत हैं मेरे पास, कोई झुटलाएगा तो मैं साबित करूंगी यहाँ पर कि कौसर ने अपनी कलाइयाँ काटी। अब बाद में आकर कहती है वो तो कान चुभ गए थे चूड़ी के। घटिया औरत हो तुम, और तुम्हारी इस उम्र में ये हरकतें हैं आंटी, ललन आंटी, तुम्हारी इस उम्र में हरकतें तो आगे जाके तुम तो दुनिया को आग लगा। वहीं राबिया भाभी ने भी इसे मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है बिल्कुल जी इसको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। डीडी ने भी कहा इसको कि इसने आखिर कितने बच्चे पैदा किए, ये इसकी इज़्ज़त है, इसने अपनी इज़्ज़त कमाई है। ये कहती मैं 19 साल की हूँ, नहीं तुम 28 साल की एक हंडाई हुई औरत लगती हो हमें, और तुम कोई मासूम चुन्नी मुन्निका की बच्ची नहीं हो। इतनी ढीठ, इतनी बेगैरत, इतने घटिया अंदाज से बात करने वाली घटिया औरत हो तुम। डीडी ने इसके रख के मुंह पे चमाड़ दी। वो तमाचा था इसके लिए जिसमें डीडी ने इसको कहा कि आखिर तुमने कितने बच्चे पैदा किए हैं, जब इसने कौसर के बच्चे से रिलेटेड आकर यहाँ बातें शेयर की कि उसका बच्चा इस वजह से मरा और उस वजह से मरा। तुम्हारी माँ ब्याह कर लाई थी ना, तो वो ठेका ले लेती। जब वो ब्याह कर लाई है कौसर को तो वो ठेका लेती उसको हॉस्पिटल्स लेके जाने का और सब कुछ करने का। तुम्हारी माँ तो तीली लगा के खुद तमाशबीनों की तरह साइड में बैठ जाती है। उसका मतलब यही हुआ होगा चलो हम देखते हैं ये सारे तमाशे, और ये ऊँट किसकल बैठता है, हम बाहर से तमाशा लगाते हैं। तमाशबीनों की तरह देखते भी हो। जब सितारा तुम्हारे काम आती रही, तुम्हें अच्छी लगती रही। अब जब सितारा ने तुम्हें नो मोर का बोर्ड दिखा दिया है तो अब सितारा तुम्हारी दुश्मन होगी। ये तुम्हारी औकात। तुम लोग तब क्यों नहीं व्लॉग बनाते थे? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती दोस्तों। इससे मेरे कहने का ही दिल करता है ये लोग तब व्लॉग क्यों नहीं बनाते थे, तब ये अपनी मजबूरियाँ क्यों नहीं दिखाते थे, जब इस सितारा से भीख मांगने जाते थे, जब इस सितारा से अपील करते थे, अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतें बताते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा बाप जो है वो बाहर फंस गया है, उसको निकालने के लिए हमें इतने लाख चाहिए, हमें मंथली इतना ख़र्चा चाहिए, हमारे घर आटा नहीं है, दाल नहीं है, उसके लिए ख़र्चा दे दो, उसके लिए पैसे दे दो। तो ये तब व्लॉगिंग क्यों नहीं करती थी? ये तो कहती है ना मैं व्लॉगर हूँ और सब कुछ दिखाना मेरे लिए लाजिम व मलजूम है, क्योंकि ये तो मेरी जॉब है। एक व्लॉगर अपनी लाइफ नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? तो मेरी लाइफ में अगर कौसर आएगी या उसका भाई आएगा या मैं कहीं बग़ैर ओढ़ने के भी बैठ जाऊँगी तो ये मेरी लाइफ है, मुझे दिखानी पड़ेगी। तो फिर जब तुम भीख मांग रहे थे सितारा से, वो भी तो तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा था ना, फिर वो क्यों नहीं दिखाया? जब तुम कहते हो कि सब कुछ दिखाना ही तुम पर फ़र्ज़ है तो वो भी दिखाते ना। तुम इतनी सच्ची हो, इतनी तुम जो है वो कहती हो कि तुम तमाम असूलों के ऊपर चलती हो और तमाम पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलती हो, जो राइट होता है, जो सच होता है, जो हक़ होता है, तुम वो बताती हो। तो फिर तुमने इन बातों को क्यों घुमाया, क्यों छुपाया, दूसरों से प्रूफ्स मांगे और ख़ुद सबूत लाकर क्यों नहीं रखे? आज तक हमें इंतज़ार है कि तुम सबूत ला कर दो कि सितारा ने तुम्हारे बाप से कहा कि कौसर से निकाह कर लो या मदनी की शादी करवा लो। वैसे मेरी सजेशन है फराज से करवा लो, ज़्यादा सुखी रहोगी। तुम्हारे वो शरारे, गरारे, मरारे, चुरारे सब सी कर दिया करेगी। दर्जन है, अच्छी खासी दर्जन है, ले जाओ। साजिद के घर तो ज़ाया ही हो रहा है उसका टैलेंट, और अगर तुम नहीं लेकर गई तो यकीनन वो तुम्हारी माँ की ही सौतन ना बन जाए कहीं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है तुम लोगों को। वैसे कितने घटिया लोग हो ना कि तुम लोगों की वजह से सितारा ने अपने घर आना पसंद नहीं किया, साजिद ने अपने घर आना पसंद नहीं किया। दोस्तों, हमने आज साजिद के व्लॉग में देखा कि सितारा जो है वो और साजिद ये सब जो है साजिद के बाप को एक शॉप से पिक करते हैं, वो अपने घर से पिक नहीं करते। यानी कि साजिद का जो बाप है उसने जो है ईद नहीं मनाई साजिद और उसके बच्चों के साथ। वो गया था अपने गाँव, अपने घर, इसलिए कि वो साजिद और उसके बच्चों के साथ ईद मना लेगा। लेकिन जब उसे पता चला कि साजिद और सितारा और बच्चे जो हैं वो गाँव नहीं आ रहे तो वो अफसरदा था। ये बात उसने कौसर से कही है और कौसर ने राबिया भाभी से कही है। राबिया भाभी ने सितारा से कहा है कि जब आप हमारी तरफ आने लगे तो अब्बा को साथ लेकर आइएगा, वो गाँव में उदास हैं। आप लोगों ने सितारा के व्लॉग में देखा होगा कि उन्होंने अब्बा को कहाँ से पिक किया, गाँव की वो जो कहते हैं ना हट्टी से, एक शॉप जो है वो घर से थोड़ा दूर फासले पर उनकी जो शॉप है वहाँ से उन्होंने पिक किया। जो है वो मुस्तफ़ा ने अपने दादा को वहाँ से पिक किया। ये इनकी असलियत है, ये इनकी सच्चाई है।
कि वो कहते हैं ना कि शैतान मरदूद से लोग दूर भागते हैं, तो इसी तरह इस बार शाहिद मरदूद से ये लोग दूर भागें। और उस बेगैरत और घटिया को देखो, उसका यकीनन कौसर पे दिल आया हुआ है, इसीलिए जो है वो कौसर के रूम को भी यूज़ करता है और आता जाता है। और ऊपर से इनके बेगैरत दामाद को देखो कि उसने इतना नहीं कहा कि मैं इस दहलीज़ के ऊपर कदम नहीं रखूँगा। ये जो है साजिद का घर है या सितारा का घर है, जिसकी वजह से मेरी बंदरिया को ट्रोल किया जा रहा, तो मैं इस घर में इस दहलीज़ पर एक कदम भी नहीं रखूँगा। वो भी बेगैरतों की तरह टट्टू बन के इसके पीछे पीछे घूम रहा होता है, पीछे पीछे फिर रहा होता है। काठ का उल्लू लल्लू कहीं का, पूछल जैसी शक्ल है और पूछल ही है। खैर यहाँ दोस्तों कल मुझसे एक मिस्टेक हुई, मेरा जो रिएक्शन वीडियो था जो मैंने सुबह अपलोड करना था वो मैंने रात में अपलोड कर दिया, और जो मैंने रात में अपलोड करना था वो सुबह अपलोड कर दिया। और थंबनेल्स जो जिसके मैंने सेट किए हुए थे रात वाले का रात को ही, रात वाले का मैंने जो रात में लगाना था गलत वीडियो के ऊपर वो लगाया, और जो सुबह लगाना था वो सुबह के लिए ही छोड़ा था। फिर वो आगे पीछे करके मैंने अपलोड कर दी हैं, लेकिन थंबनेल्स उन दोनों के मुख्तलिफ हैं। जिसमें मैंने सितारा यासीन के सपोर्टर्स को मैसेज दिया था वो वीडियो गलती से मैंने कल रात में पहले पब्लिक कर दी, और जिसमें मैंने सितारा के बारे में बताया था कि वो राबिया भाभी के घर हैं, वो मैंने फिर बाद में अपलोड किया। तो थंबनेल्स की मिस्टेक हुई है मुझसे, खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और ख़ुशी की बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि परसों का व्लॉग था जो मुस्तफ़ा ने कल पब्लिक किया, और कल का व्लॉग था जहां राबिया के घर गई हुई थी सितारा, वो आज हमें देखने को मिलेगा, वही हुआ आज हमें देखने को मिला। सितारा जाने से पहले काफ़ी अपसेट थी, अपसेट दिखाई दे रही थी। मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए उनके व्लॉग के अंदर से जो मुस्तफ़ा शूट कर रहा था, लेकिन जब सितारा जो है राबिया के घर गई वहाँ सितारा का मूड काफ़ी अच्छा था और सितारा की अपनी व्लॉगिंग हमें देखने को मिली। मुस्तफ़ा बच्चा है, उसकी व्लॉगिंग भी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन हम सितारा के व्लॉग के आदी हो चुके हैं, तो सितारा का व्लॉग तो हम सितारा के साथ ही देखना चाहेंगे। सितारा आपको अगर अपनी व्लॉगिंग बरकरार रखनी है तो आप बताइएगा, हम तब आके आपका व्लॉग देखेंगे। मुस्तफ़ा का भी देखेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का अलग एक चैनल होना चाहिए जिससे ताकि हम वो व्लॉग अपने बच्चों को दिखा सकें, हमारे बच्चे बैठकर देखें, एंजॉय करें, हम खुद भी एंजॉय करेंगे। लेकिन सितारा आपकी कमी रहती है, एक तशनगी सी बाकी रह जाती है। वो क्या कहते हैं, जैसे एक बंदे की प्यास होती है ना, सितारा के व्लॉग का इंतज़ार होता है, उस पर क्लिक करना होता है, सितारा की आवाज़ सुननी होती है, सितारा को देखना होता है, उसके आदी हो गए हम लोग। वो नहीं दिखती तो अधूरा अधूरा फील होता है। और सितारा के बहुत 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 चाहने वाले दीवाने हुए हुए थे, पागल हुए हुए थे, सितारा कहाँ है, सितारा ठीक तो है, सितारा ठीक तो है। लाइव्स लग रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देख लिया था उसको मुस्तफ़ा के व्लॉग में खाना खाने के लिए बैठने के लिए, तो मैंने कहा था सितारा ओके है। और वाकई गर्मी से तंग होगी यार, मैं खुद ऐसी बंदी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आप सबको जैसे कि पता है कि हम ठंडे इलाके के लोग हैं, तो थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती हम लोगों से। और सितारा जब ठंडे इलाकों में घूम कर आई है तो उससे भी अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही फ़िलहाल। और वही डीडी ने भी बताया, साजिद भाई ने भी यही बताया कि सितारा की तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं थी गर्मी की वजह से, और राबिया भाभी ने उसको अच्छी अच्छी जगह पे घुमाया है। और एक चीज़ यहाँ मैं मुस्तफ़ा से और कहूँगी कि मुस्तफ़ा आपने कहा कि आप अपनी स्विमिंग स्किल्स दिखाएंगे जब आप गाड़ी में बैठे हुए थे, और हमने आपकी तमाम स्किल्स देखी जब आप गाड़ी के बैक एरिया में अपनी डिग्गी में चढ़ के खूब अच्छे से बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ आपने घुसा के बहनों और कज़नों के बीच में ज़बरदस्ती और आपने कहा कि आज आप अपनी स्विमिंग स्किल्स दिखाएंगे। और मेरा बेटा भी बैठकर सुन रहा था और उसने कहा कि चलो आज मैं स्विमिंग स्किल्स देखता हूँ, और बल्कि वो कह रहा था कि अरे नहीं स्विमिंग स्किल तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो मैं हंस रही थी। और जब हमने पूरा व्लॉग देख लिया सितारा का, तो मेरे बेटे का मूड ऑफ हो गया कि मुस्तफ़ा ने तो हमें कोई स्विमिंग स्किल नहीं दिखाई, ये क्या मुस्तफ़ा ने तो बात गोल कर दी या झूठ बोला। खैर, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम आपके नेक्स्ट ब्लॉग में आपकी स्विमिंग स्किल्स देखें, मेरा बेटा देखे और खुश हो के मुस्तफ़ा ने अपना वादा पूरा किया है। खैर, सितारा ठीक है, हशाश बशाश है, ये देखकर हम सबको अच्छा लगा और आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ 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 अब आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, अब आप बड़े हो चुके हैं और आपको इतनी अथॉरिटी अपने ऊपर होनी चाहिए कि आपने किसको सब्सक्राइब करना है और किसको नहीं। तो मुझे अपनी ये जुर्रत और हिम्मत दिखाएं और आकर चैनल को सब्सक्राइब कर ही डालें, लाइक कीजिएगा। और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।